वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर साइंस, आपका सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज सभी संकाय से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सभी फैकल्टी से ये आपका पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में ये साइंस है। साइंस में आपका फार्मेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इसके बाद आपका जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके बाद फिजिक्स, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 18 सब्जेक्ट साइंस से हैं। इसके बाद लिटरेचर में 4 सब्जेक्ट हैं। लिटरेचर में आपका 4 पेपर है, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, संस्कृत। और सामने आप देख लेंगे सीटों की संख्या ये वाली है, ठीक है, सीटों की संख्या ये है। नेक्स्ट सोशल साइंस में आपका देखिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रूरल स्टडीज, एजुकेशन, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में CSSEIP कहा जाता है, उनके लिए भी है। लिबरल आर्ट्स भी है और आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट इंडियन कल्चर में भी 6 सीटें हैं। यानी कर सकते हैं सीटों की संख्या अच्छी खासी है, जो कि ज़्यादा कर सकते हैं बड़ी सब्जेक्ट में सीटों की संख्या भी वहाँ पर बड़ी है। कुछ यूनिक सब्जेक्ट भी है जिनसे अगर आप PhD करते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट में क्या होता है ना, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आती है तो कैंडिडेट्स नहीं मिलते, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। द फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स में भी है, फाइन आर्ट्स और म्यूजिक, 4 और 3 सीटें यहाँ पर। द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पे कॉमर्स में 4 सीटें हैं, लॉ में 2 सीटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में 1, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 5 सीट्स हैं और फिजिकल एजुकेशन में 9 सीट हैं। और यहाँ पे योग्यता क्या होगी, एज पर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी PhD रेगुलेशन। जैसा आपको अवगत है, जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रेगुलेशन एक ही होता है, मीन आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, PG चाहिए विथ 55% मार्क्स। आप एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए और आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है ना, और कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर बाद में आपको दिया जाएगा ना। नोटिफाइड लेटर इन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभी एक्चुअल एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पे RET का रीट का एग्ज़ाम देना है। और जो क्या होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। और जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर RET 2024, यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए कैसे क्या क्राइटेरिया रहेगा ऑनलाइन आवेदन करने का, वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले ये पोर्टल आपको दिख रहा है ना, त्रिपुरा UNIVADM.samarth.edu.in, इसी पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। त्रिपुरा UNIVADM.samarth.edu.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। और इसके बाद आपका ये आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये लास्ट डेट आपका कब है, 29 सितंबर 2024 मिडनाइट। स्टार्टिंग हो चुका है ऑनलाइन आवेदन करने का, आप आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से, कोई इशू नहीं। स्टार्टिंग में लिख दिया नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडिया भर के तो हैं ही, कोई विदेशी भी चाहे तो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो UR जो है उनके लिए 800 है, SC और ST और PWD उनके लिए 600 है, UR EWS OBC के लिए 800 है। एप्लीकेशन फ़ी हो गई। आपको आवेदन कैसे करना, किस वेबसाइट पे जाके करना, ये भी मैंने बता दिया। तो आप ज़रूर आवेदन करें। और जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी स्टेट से हो आप कर सकते हैं। ये देखिए त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आपका क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और PhD एडमिशन नोटिस एकेडमिक सेशन 2024-25 और 13 सितंबर का ये नोटिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स।
इंडियन एंड इंटरनेशनल, आप किसी भी स्टेट से आवेदन तो कर ही सकते हो, जो विदेशी है ना वो भी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं, लिख दिया गया है। तो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट RET अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यानी बहुत सारे फैकल्टीज डिपार्ट कर सकते हैं। संकाय में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, आप इसे ज़रूर आवेदन करें। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई इशू ही नहीं बनेगा। कभी कभी होता है इस स्टेट की डिग्री को दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं माना जाता है, किसी कारण से उसके साथ भेदभाव होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई भी इशू नहीं बनेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मीन ऑल ओवर इंडिया इनका काफ़ी रिस्पेक्ट रहेगा और वैलिड तो रहेगा ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी वेरी मच for watching this video and connecting with exam fighter number. Have a nice day to all.